हेलो दोस्तों, तो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं गोविंद पारिक सर से पेपर नंबर 86 पंजाब पीएससी 2011 का पेपर। तो कोष्ठ शुद्धिकरण परम किसके लिए कहा गया है? भाव प्रकाश अनुसार। अमलतास के लिए कहा गया है। अमलतास मृदु विरेचन होता है, इसमें तीक्ष्ण विरेचना नाम होता है, त्रिव्रत सुविरेचना नाम, एरन पंचांगुल पर्याय होता है, इसका गंधर्वस्थ पर्याय होता है, खरबूजा दशांगुल होता है, पंचांगुल एरन होता है, दशांगुल खरबूजा होता है। प्रतिशय की चिकित्सा में उपयोगी द्रव्य क्या होता है? भाव प्रकाश अनुसार अगस्त्य होता है। नक्तांधिता प्रशस्ति, नक्तांध्या नाम प्रशस्ति तो अगस्त्य, ठीक है। फिर रक्त पित्त प्रमेहग्नम परम वृश्चिम रसायनम, भाव प्रकाश अनुसार अमल की होता है। रक्त पित्त प्रमेहग्नम परम वृश्चिम रसायनम अमल की कहा गया है। और यह क्या होता है? एमपीपीएससी 2022 में भी आया था। काय फलेस्त है ना, फाइलेंथस अम्बिलिका किसका नाम होता है? बॉटनिकल नेम तो अमल की का होता है। फाइलेंथस अम्बिलिका अमल की का बॉटनिकल नेम होता है। किस धातु भस्म के अशुद्ध रूप से सेवन करने पर अष्टमहागत रोग की उत्पत्ति होती है? तो लो धातु के अशुद्ध रूप में सेवन करने पर अष्टमहागत रोग की उत्पत्ति होती है। प्रमथ्य का गुणधर्म दीपन पाचन होता है। भुक्त जीयति यत् शूलम तदेवं परिणामजम कहलाता है। पाचन काल में जो होता है वह है ना, पाचन काल में होता है वह शूल, परिणाम शूल कहलाता है। तीक्ष्णाग्नि क्या होती है? तो भुक्ते अन्य लभते शांति जीर्ण मात्र प्रताम्यति, भुक्ते अन्य लभते शांति जीर्ण मात्र प्रताम्यति आता है। अन्न द्रव्य शूल का होता है तो जीर्ण जीर्यत अध्वानम, जीर्ण जीर्यत अजीर्ण, तो अन्न द्रव्य शूल में जे आ जाएगा, जीर्ण जीर्यत अजीर्ण। भलातक अस्ति सन्निभम किस अस्मरी का स्वरूप है? सुश्रुत अनुसार तो पित्त जस्मरी होती है। अब अस्मरी में देखा जाता है तो वातज अस्मरी कंटक रूपाचरित होती है, कदम पुष्प के समान। पित्त होती है भल्लातक या मधु के समान। कपज अस्मरी सुश्रुत अनुसार मधु वर्णा और कुकुट अंड प्रकाशम होती है। जबकि वाग्भट और माधव निदान ने मधु जो है वो कपज अस्मरी में बताया है। फिर उदर रोगों की चिकित्सा है तो नारायण चूर्ण का अनुपान तो यू टन, तो क्या होता है? उदर रोग में नारायण चूर्ण का अनुपान तक्र होता है। कंठकारी घृत किस कास में निर्दिष्ट है? तो वातज कास में कंठकारी घृत उपयोग करते हैं। वृश्चिक दंशवत पीड़ा तो यह आम बात में होती है। पश्चिमान विद्रति पश्चिमान शोथ में भी वृश्चिक दंशवत पीड़ा आती है। वात रक्त में आंखों विषमान वेदना होती है। आशी विष किसे कहा गया है? तो हिक्का श्वास और विसर्प को आशी विष कहा गया है। मनोव स्रोत विभ्रम किस व्याधि में मिलता है? तो उन्माद व्याधि में मिलता है ना। और विभ्रम किन चीजों का होता है? तो 8 चीजों का। मनोबुद्धि ज्ञान भक्ति शील चेष्टा आचार। मनोबुद्धि ज्ञान भक्ति शील चेष्टा और आचार का क्या विभ्रम होता है? काल चतुर्भद्र चूर्ण का घटक क्या होता है? तो पिपली अतिविषय कर्कट संगी नागरम होता है। यहाँ पर विडंग जो नहीं है वो पूछा गया था। इसका उपयोग ज्योतिषार में उपयोग करते हैं। बिहार एवं में पूछा था 2024 में 25 में। स्तन कीलक नामक रोग का वर्णन प्रथमतः आया है तो काश्यप संहिता में आया है। सत्पुनक नामक बंधन में दोष प्रदान होता है, वात होता है ना। फिर अव्यक्त लक्षण किस व्याधि का पूर्व होता है? वात व्याधि का होता है। तस्य आएगा तो यह क्या होता है? छच्छिन आएगा और तेषाम आएगा तो वात व्याधि पूर्व रूप में। फिर गुल्म का अधिष्ठान क्या होता है? तो बहन दो पार्श्व है ना, हृदय बस्ती नाभि और दो पार्श्व होते हैं। यहाँ यकृत नहीं होता है। वाग्भट ने अधिजीवा रोग का अधिष्ठान जीवागत बताया, सुश्रुत ने अधिजीवा रोग का अधिष्ठान कंठगत बताया। संयामूत्र की चिकित्सा में 3 प्रश्न का उपयोग करते हैं। दीवावली शोथ में विशिष्ट लक्षण तो वातज होता है। वातज शोथ में दीवावली लक्षण मिलता है। दीवाकर तो जो होता है अपना दिन में होता है वो वातज वाला, और कफज जो आएगा तो वह रात्रि बलि शोथ होता है। प्रभात तो अल्पम बहुशो मलात्म किस व्याधि का विशिष्ट लक्षण तो प्रवाहिका का होता है। सुश्रुत तंत्र 40 से पूछा गया। सुश्रुत सूतिका रोगों में प्रधान क्या माना गया है? तो ज्वर माना गया प्रधान। और कितने रोग होते हैं? सूतिका के 64 होते हैं। धनुर्वात की चिकित्सा में उपयोगी क्या द्रव्य होता है? अंबर होता है, अंबर ग्रीस। फिर वात दूषित रक्त का विश्राम किसके द्वारा? तो श्रृंग के द्वारा किया जाता है ना। तो वात पित्त और कफ श्रृंग जलों का अलग ऐसा क्रम से पूछा जाता है। बस्त गंधी मूत्रता किस व्याधि का पूर्व? तो अश्मरी का पूर्व होता है। गर्भ में सर्वेंद्रिय उत्पत्ति किस महीने में? तो तृतीय महीने में होती है। काश्यप ने बताया है। असाध्य नेत्र कौन सा होता है? तो अज का जात जो होता है असाध्य होता है। धूमदर्शी अशस्त्रगत होता है। विश्ववर्त में क्या होता है? तो यह भेदन योग्य होता है। डायमेंशन ऑफ द यूटेरस इंच में बताना है तो लेंथ ब्रेथ है ना। तो ये क्या 3 2 और 1 यानी 7.5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर। प्रेगनेंसी में यूटेरस की साइज 30 22 20 सेंटीमीटर हो जाती है। नॉर्मल वेट कितना होता है? 40 से 60 ग्राम होता है। प्रेगनेंसी में क्या होता है? 900 से 1100 या 1000 ग्राम तक यूटेरस का वेट हो जाता है। घृत युक्त युवाओं का सेवन गर्भावस्था किस महीने में निर्दिष्ट है? तो 8वें महीने में। युवाओं चरक ने 8वें बताया, सुश्रुत ने 9वें बताया। बाल संवत्सर पादभ्यो न गच्छति किस व्याधि? तो फक्र रोग के बारे में कहा गया। इसमें त्रिव्रत चक्र का उपयोग किया जाता है और त्रिव्रत से विरेचन करते हैं। सदनम शीत कामित्वम कंठ धूमायनम वमी किस व्याधि का पूर्व? रक्त पित्त का पूर्व। सुश्रुत तंत्र 45 में कहा गया। कास्य स्वर्ण तुल्य घोषक किससे संबंधित? तो काश से संबंधित। सुश्रुत तंत्र 52 से पूछा गया। गर्भ अस्पंदनम आविनाम प्रणाशः शाव पांडुता भवति उच्छ्वास पुतित्वम किसका लक्षण? तो अंतर्मृत द्रव्य का लक्षण है। गर्भ अस्पंदनम आविनाम प्रणाशः शाव पांडुता भवति उच्छ्वास पुतित्वम अंतर्मृत द्रव्य का लक्षण है। पीन प्रसन्न वदनाम प्रक्लिनात्मक मुख द्विजाम यह लक्षण होता है ऋतुमती का। प्लिहोदर की चिकित्सा में श्रेष्ठ है ना किस स्थान पर सिरावेद करते हैं? तो प्लिहोदर में वाम बाहु के सिरा का वेदन करते हैं और अग्निकर्म वाम अंगुष्ठ की ओर जाने वाली सिरा का करते हैं। तालिसादी वटी रोगाधिकार या तालिसादी चूर्ण रोगाधिकार तो राजक्षमा का होता है। भाव प्रकाश अनुसार भग्न संधान क्या होता है? तो कुकुल होता है ना। पुराण कुकुल क्या होता है? वृश्य होता है और वेदना को हरने वाला होता है। कुष्ठ की चिकित्सा में निर्दिष्ट कर्म तो विरेचन और रक्त विस्तारण दोनों करते हैं। अब अपने को याद रहना चाहिए क्या होता है? सुश्रुत ने बताया गया है ना। वमन 15 दिन पर कराते, विरेचन 1 माह पर कराते हैं। विरेचन को स्तन कहा गया है। नस्य 3 दिन पर कराते हैं। रसों समुचय 7 दिन बताया और रक्त मोचन 6 महीने में कराते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। वात दूषित स्तन का स्वरूप कैसा होता है? विरस्य होता है। स्तनीय दृष्टि कितने प्रकार की? 8 प्रकार की बताई चरक ने। वात पित्त और कफ। वात में 3 आती है, विरस्य के संगात रोक्षम, पित्त में विवर्ण वेगंध्य आता है, कफ में पिच्छिल गुरु अति स्निग्ध आता है, पिच्छिल गुरु अति स्निग्ध आता है। न्यग्रोधादि गण का प्रयोग किस स्तन दृष्टि के उपयोग माना गया? तो विवर्ण में। तो याद रखना न्यग्रोध का वर्ण तो कैसा? विवर्ण हो गया। फिर ये क्या होता है? पित्तज दोष से संबंधित होता है। इसमें क्या होता है? न्यग्रोधादि गण में शीतवीर्य औषध का उपयोग करते हैं। शीतवीर्य औषध है ना। फिर कदम सदस्य किस अर्श का स्वरूप? तो वातिस अर्श जो होता है कदम पुष्प सदस्य होता है। प्रथम मास में किस गर्भ स्रावर द्रव्य का उपयोग निर्दिष्ट है? तो पैसा का उपयोग करते हैं। पहले मधुशर्मा पियो दारू। आपने कहा ठीक है, पहले मधुशर्मा पियो दारू। सठ रूप यक्ष्मा में सम्मिलित नहीं होता है तो क्या नहीं होता है? तो छद्म रक्त का प्रयोग सम्मिलित नहीं होता है। चरक ने क्या बताया? सठ रूप राजयक्ष्मा के लक्षण तो कासो जोरो पार्श्व सुलम स्वर वर्चो गदो रुचि। कासो जोरो पार्श्व सुलम स्वर वर्चो गदो रुचि। एकादश रूप में कासो असंतापो विश्वर्यम जोरो पार्श्व सिरो रुजा छद्म रक्त का प्रयोग है ना, ऐसा लक्षण आता है। फिर धूमदर्शी किस प्रकार की व्याधि होती है? तो साध्य होता है। त्वक स्फोटनम स्टीवनम गात्र साधो डेश 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 प्रेक्षण पुट शोध किसका पूर्व होता है? तो पांडु का पूर्व रूप में प्रेक्षण पुट शोध संबंध मिलता है। यंत्रेश्वतः प्रधानम तो कंक मुख जो होता है वो प्रधान होता है। और प्रधानतम पूछा जाए तो हस्त होता है। निर्विष जलों का होती है तो कौन सी होती है? सावरिका होती है। अब पूछा जाए जलों के प्रकार कितने होते हैं? 12 होते हैं। इसमें सविस कितनी होती है? 2 होती है। निर्विष कितनी होती है? सविस कितनी 6 होती है। निर्विष कितनी होती है? 6 सविस कौन सी होती है? तो कृष्णा करगुरा अलगर्दा सामुद्रिका इंद्रयुधा गोचंद्रना होती है। और निर्विष कौन सी होती है? केपीएस एमपीएस कपिला पिंगला शंकुमुखी है ना। फिर पुंडरीक सावरिका और मूषिका होती है। फिर कर्णपालिका रोग उत्पादक की चिकित्सा में प्रयोग निर्दिष्ट तो अपमार्ग सिद्ध तेल का उपयोग करते हैं। कौन सा कर्ण रोग? सुश्रुत ने नहीं माना तो कुछ कर्ण नहीं माना। माना क्या है? तो कर्ण श्वेत क्रमी कर्ण कर्ण विद्रति यह माना है। आगे बढ़ जाते हैं। उद्गत मृत्यु कल्प किस व्याधि के लिए कहा गया है? तो संखक रोग के लिए कहा गया है। विदग्ध जीर्ण की चिकित्सा में निर्दिष्ट कर्म क्या होता है? तो वमन होता है। अब देखो वात के कारण जो होता है विष्टब्धा जीर्ण उसमें स्वेदन कराते हैं। विट का स्वेदन कराएंगे। विदग्ध जीर्ण जो पित्त दोष होता है उसमें वमन कराते हैं। कफ आमा जीर्ण जिसमें लंघन कराते हैं। रस ऐसा जीर्ण में दिवास्वप्न कराते हैं। प्लिहोदर की चिकित्सा में काश्यप ने कौन सा प्रयोग निर्दिष्ट किया? तो कटु तेल का उपयोग निर्दिष्ट किया। श्रीपति की चिकित्सा में औषधि श्रेष्ठ है तो साकोटक होती है। किस ग्रह से आक्रांत शिशु में काप पुति गंधिता लक्षण मिलता है? तो पूतना पूतना को कौवा उठा गया था, इसे याद रखना। फिर बस्ती शोधक द्रव्य क्या होता है? तो नारिकेल जल होता है। नारिकेल जल होता है और उष्णोदक भी होता है। शब्द प्रादुर्भाव किस स्थानगत दग्ध का लक्षण है? तो त्वगत दग्ध में शब्द प्रादुर्भाव आता है। दुर्गंधिता लक्षण मिलता है। मांस धातुगत में कपोत वर्णता मिलता है। लिंग वर्तक योगों का प्रयोग से व्याधि होती है तो सुख दोष होता है। सुश्रुत ने बताया। कपस व्याधि में चिकित्सा में प्रयुक्त वात में मधु कितने प्रमाण में लेना जाना चाहिए? तो 1
1/4 भाग, कफज व्याधि इसलिए 1/4 भाग लेते हैं मधु को सबसे ज्यादा मात्रा में, मतलब 25% लिए। मूत्रकक्ष में उपयोगी द्रव्य तो खत्म ही होता है। रक्त विस्तारण का परम प्रमाण कितना, 1% होता है, 13.5 पल होता है ना। फिर आगे बढ़ जाता है 13.5 पल होता है। फिर विरेचन की उत्तम मात्रा मानी गई 4% होती है, विरेचन की उत्तम मात्रा 4%। अब याद रखना है कि वमन प्लस विरेचन, तो प्रवर वेग में वमन में 2 और इधर 4, मध्यम में 1.5 और इधर 3%, हीन में इधर 1%, इधर 2%। वमन का दुगुना होता है विरेचन, याद रखना मात्रा में। फिर आगे बढ़ते हैं, वातिक अश्मरी का सदस्य कौन सा होता है, तो कैल्शियम ऑक्सीलेट कहलाता है। वातिक अश्मरी कैल्शियम ऑक्सीलेट सदस्य होती है। यूरिक एसिड तो पित्त अश्मरी हो जाएगा, है ना। रेडियो ओपेक होती है। सिस्टीन तो ये कुछ नहीं है। ट्रिपल फास्फेट कफज अश्मरी में पाया जाता है। अम्ल पित्त की चिकित्सा श्रेष्ठ भस्म होती है, तो कर्पत भस्म का उपयोग करते हैं। कपर्द भस्म का उपयोग अम्ल पित्त में करते हैं। अशुद्ध मनशिला सेवनजन्य विकार तो मंदाग्नि मलबद्धता अश्मरी तीनों होते हैं। चरक अनुसार श्रेष्ठ अनुपान माना गया तो महेंद्र जल या अंतरिक्ष जल माना गया है श्रेष्ठ अनुपान। स्नेहपान में श्रेष्ठ जल कौन सा होता है, तो स्नेहपान में श्रेष्ठ जो है वो उष्णोदक है, जबकि श्रेष्ठ अनुपान तो महेंद्र जल होता है। अरविंदा का मुख्य घटक द्राक्षा होता है। प्रताप लंकेश्वर रस का रोगाधिकार तो स्तुति का ज्वर होता है। योग रत्नाकर ने बताया। रजत प्रवर्तनी वटी रोगाधिकार कष्टार्थ का होता है। चरण प्रमाण प्रमाण मात्रा करते हैं। आरबीएस के 2025 में क्वेश्चन आया था, है ना। तो रस भस्म युक्त योग है, रजत प्रवर्तनी वटी होती है। मेरे रसायन हेतु शंख पुष्पिका कौन सा पार्ट, तो कल का यूज करते हैं। संख्या की घातक मात्रा या फेटल डोज तो क्या होता है, 1 रत्ती होता है। और थेरेपेटिक मात्रा कितनी होती है, डोज तो 1/120 से 1/30 रत्ती होती है। विशेष रूप से अक्षय रोग नो तो सतपुष्पा होता है। आमज नेत्र रोग में निर्दिष्ट चिकित्सा उपचार लंघन होता है। महानील गुटिका का प्रयोग ये अपने को पता नहीं कहा करते हैं, आप लोग बताना कमेंट में, है ना। कर्ण नाड़ी की चिकित्सा में निर्दिष्ट तेल तो संमुख तेल का उपयोग करते हैं। व्यंग नाशनी होता है तो पीत चंदन जो व्यंग नाशनी होता है। यदि पंजाब पीएससी 2011 का पेपर, है ना, गोविंद पारिक सर से 86 नंबर पेपर समाप्त होता है।